नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बड़े अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। आज जो आपको क्लास कराने जा रहे हैं, इससे पहले हमने आपको 5 क्लास करा दी है और यह क्लास हमारी 6ठी क्लास हो जाती है। इस क्लास में भी हम आपको 100 क्वेश्चन करा देंगे। ये भी क्वेश्चन है जो आपकी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। आइए देर न करते हुए शुरू कर लेते हैं आज का है वीडियो। अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ? तो यह हुआ था सन 1961 में। भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? तो भारत की मानक समय रेखा हो जाती है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, जो इलाहाबाद से गुजरती है। मैग्सेस पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? यह हो जाते हैं विनोबा भावे। मोनालिसा किसकी विश्वविख्यात पेंटिंग है? तो यह हो जाती है लियोनार्डो दा विंची की। स्वांग किस राज्य की लोक नृत्य कला है? तो यह हो जाती है हरियाणा की। भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत में हो जाते हैं उच्च न्यायालय 24। कोई विधायक धन विधायक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है? तो इसका फैसला करता है लोकसभा अध्यक्ष। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? अंतिम मुगल सम्राट हो जाते हैं बहादुर शाह जफर द्वितीय। तंबाकू पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन था? तो यह पहला देश हो जाता है भूटान। गोदान किसकी रचना है? तो गोदान रचना हो जाती है मुंशी प्रेमचंद की। स्वाइन फ्लू बीमारी किस विषाणु से फैलती है? तो यह फैलती है H1N1 के कारण। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? तो यह होता है राष्ट्रपति। किस संविधानीय संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया है? तो यह जोड़ा गया है 42वें को। नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? तो यह क्या था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है? तो यह कराता है संसद सदस्य। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो यह हो जाता है चित्तौड़गढ़ में। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरिया किन दो शहरों को जोड़ता है? तो यह जोड़ता है सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्तोक। अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? तो यह हो जाता है नर्मदा का। भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो यह होता है राजस्थान में। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना कहाँ लगाया? तो यह लगाया था सूरत में और यह सूरत हो जाता है गुजरात में। आइन अकबरी पुस्तक किसने लिखी? तो यह लिखी थी अबुल फजल ने। बुली शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो यह होता है हॉकी में। उड़न परी किसे पुकारा जाता है? तो यह पुकारा जाता है पीटी उषा को। झीलों की नगरी कौन सा शहर कहलाता है? तो यह कहलाता है उदयपुर। आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? तो यह की गई थी मुंबई में और सन हो जाता है इसका 1875 में। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो यह हो जाता है ऋग्वेद। शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो शिक्षा दिवस मनाया जाता है 11 नवंबर को। किसके जन्मदिन को शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं? तो यह मनाते हैं भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के जन्मदिन को।
भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह हो जाता है ट्राम्बे, और ये ट्राम्बे हो जाता है बम्बई में। सन 1928 के बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो यह क्या था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? यह की थी गुरु गोविंद सिंह ने। मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? मुगल वंश की स्थापना की थी बाबर ने। भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? तो यह हो जाती है किरण बेदी। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो यह हो जाता है उत्तर प्रदेश का। टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? तो यह हो जाती है श्रीरंगपट्टनम। चाइना मैन शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो यह होते हैं क्रिकेट में। सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो यह हो जाता है हीरा। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? तो यह क्या था? अल्फ्रेड नोबल ने। बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो यह हो जाता है शहनाई से। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो यह हो जाता है फिल्म से। एआईडीएस का पूर्ण विस्तार क्या होगा? तो यह होगा अक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। जलियांवाला बाग में गोलीबारी का आदेश किस जनरल ने दिया था? तो यह दिया था माइकल ओ डायर ने। पटना का प्राचीन नाम क्या था? तो यह हो जाता है पाटलिपुत्र। पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था। दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया था? दिल्ली में लाल किला बनवाया था मुगल बादशाह शाहजहां ने। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह हो जाता है पटियाला में। आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? तो यह हो जाता है हॉकी खेल से संबंधित। बांदीपुर अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो यह हो जाता है कर्नाटक में स्थित। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो यह क्या था? जेम्स वाट ने। रेडियो का आविष्कार किसने किया था? तो यह क्या था? इटली निवासी मार्कोनी ने। किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो यह हो जाती है नागालैंड की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो यह हो जाते हैं बदरुद्दीन तैयब जी। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है? तो संसार की पहली महिला प्रधानमंत्री थी सिरमौर भंडारे नायके। हड़प्पा की सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो यह हो जाती है कांस्य युग से संबंधित। दीन ए इलाही धर्म किस मुगल शासक ने चलाया था? तो यह चलाया था अकबर ने। उगते और डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत क्यों होता है? तो यह होता है क्योंकि लाल रंग का प्रकिरण सबसे कम होता है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो इंद्रधनुष में होते हैं 7 रंग। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? तो यह होती है 36,000 किलोमीटर। चेचक के टीके की खोज किसने की? यह की थी एडवर्ड जेनर ने। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? यह की थी
लुई पाश्चर ने। दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है? यह बनता है लैक्टोबैसिलस से। प्रस्रव्य रंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो यह होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह करता है नाभिकीय विखंडन पर। विद्युत धारा की इकाई कौन सी है? तो यह हो जाती है पंपियर। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो यह हो जाता है पोटेशियम। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। मलेरिया की दवा कुनिन किस पौधे से प्राप्त होती है? तो यह होती है सिनकोना से। संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो यह हो जाता है रैफलेशिया का। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? तो यह हो जाता है शत्रुमुर्ग। संसार में सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? तो यह हो जाता है हमिंग बर्ड। मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया? तो यह बनाया था कुत्ते को। अंतरिक्ष यात्री को बाहर आकाश कैसा दिखाई देता है? तो वह दिखाई देता है काला। एटीएम का पूर्ण विस्तार क्या होगा? तो यह हो जाती है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो यह बुलाता है राष्ट्रपति। LBW शब्द किस खेल से है? तो यह हो जाता है क्रिकेट से। वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है? तो यह बचाती है ओजोन। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो यह हो जाती है अजमेर में। सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था? तो यह क्या था? कलिंग युद्ध के बाद। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो यह हो जाता है भारतीय रिजर्व बैंक। सालार जंग म्यूजियम कहाँ है? तो यह हो जाता है हैदराबाद में। भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहे? यह रही ज्योति बसु और यह हो जाती है पश्चिमी बंगाल की। संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यह हो जाती है नील नदी। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होता है? तो यह होता है 40 डिग्री पर। कांसा किसकी मिश्र धातु है? तो कांसा हो जाती है तांबा और टीन की। दलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो यह हो जाता है क्रिकेट खेल से। LPG का पूर्ण विस्तार क्या है? यह हो जाती है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी? तो यह लिखी थी बाल गंगाधर तिलक ने। राज्यसभा में कितने सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष बाद होता है? तो यह होता है 1/3 सदस्यों का। अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? तो यह होता है 4 वर्ष। अयोध्या किस नदी के किनारे है? तो यह हो जाते हैं सयूर नदी के किनारे। जयपुर की स्थापना किसने की थी? तो यह की थी आमेर के राजा सवाई जयसिंह ने। भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया? यह किया गया 1991 में। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो यह हो जाता है फुटबॉल खेल से। सन 1907 में शुरू किया गया साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो यह दिया गया था
यह दिया गया था रुडयार्ड किपलिंग को। इसके शासनकाल में मूर्खों का यात्री इब्न बतूता भारत आया। तो यह आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो यह हो जाते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन थे? तो इसके लेखक हो जाते हैं कालिदास। श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 1 मई को। ओडिसी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो यह हो जाता है उड़ीसा का। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।